मैडम कोरियर, यहाँ साइन कीजिए। ये यहाँ। थैंक यू। वेलकम। आरती, आरती बेटा। आई माँ। ये लो बेटा, कुरियर तुम्हारा। कुरियर? मुबारक हो माँ, मुझे नौकरी मिल गई। कंग्रेचुलेशंस बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटी, ये कॉल टीवी से आया है? नहीं माँ, क्लब मूनलाइट से। ये तो कोई होटल का नाम लगता है। हाँ माँ। अब तुम होटल में गाने वाली हो? मम्मा, क्लब मूनलाइट कोई छोटा मोटा होटल नहीं है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होटल है। और माँ, आजकल तो सारे बड़े आर्टिस्ट होटल्स में अपना प्रोग्राम करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे भी इस होटल में बहुत अच्छे घरों के लोग आते हैं। वो तो है बेटी, लेकिन जिस पिता ने तुम्हें संगीत सिखाया है, अगर वो जिंदा होते तो इस बात में नाराज होते। मम्मा, बात अच्छी बुरे की नहीं है, बात जरूरत की है, और मुझे इस नौकरी की जरूरत है। और मम्मा प्लीज, जमाना बदल गया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं कि मैं ये नौकरी नहीं करूं, तो मैं ये नौकरी नहीं करूंगी। आंटी। आओ आओ राकेश बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जीते रहो। अच्छा चलो आरती, राकेश से भी सलाह ले लो इस बारे में। क्या बात है आंटी? क्लब मूनलाइट से अपॉइंटमेंट लेटर आया है एज अ सिंगर। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आरती वैसे भी यही जॉब करना चाहती थी, क्यों आरती? और रात 8 बजे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे एक दिन के लिए मैं माधवपुर जा रहा हूँ। माधवपुर? क्यों? अरे भाई, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जो ठहरा, वहां एक ब्रिज का काम चल रहा है, मगर उस ब्रिज में दरार की खबर मिली है। और यही हालत है हमारे देश की। ब्रिज, डैम, बिल्डिंग बनते बनते गिर जाती है। खैर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब तो माधोपुर से आकर ही तुमसे मुलाकात होगी। सर, मैंने भारतीय संगीत विद्यालय से म्यूजिक में पीएचडी की है। मैंने पॉप म्यूजिक भी सीखा है सर। भाई, तुम्हारे सर्टिफिकेट से तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रहे हैं। तुम एक खूबसूरत पर्सनैलिटी की मालिक हो। देखो, मैंने तुम्हें देख तो लिया है, अब मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। जी? क्यों? क्या ऑर्केस्ट्रा के बगैर गाने की प्रैक्टिस नहीं की तुमने? नहीं नहीं सर, गाती हूँ। बाहों में चलिया ओ, हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन है, संग ये उम्र भर का। भाई वाह, बहुत मीठी आवाज है तुम्हारी। तुम्हारी आवाज ने तो फिजा में रस घोल दिया है। थैंक यू। देखो, आरती नाम बताया था ना तुमने? आरती सर। आरती, तुमसे पहले जो सिंगर थी यहां, उसे क्लब मूनलाइट 25,000 रुपए माहवार तनख्वाह देता था, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी आवाज को देखते हुए मैंने 30,000 रुपए तय किया है। कहो। नहीं सर, अब मैं क्या कहूँ। एक्चुअली सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। थैंक यू सो मच। ठीक है। सर, मैं कब से आऊँ? कब से क्या? आज शाम से ही भाई। ओके सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
guys. Hi, कैसा boss? hello. First class. Hi, Hi, guys. Hi. Hi, Sonia. Nice to meet you. Hi. क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इस तरह क्यों उछला तू? हाँ, यार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी की गोद में बैठ गया हूँ। लो यार, खाली कुर्सी से किसी की गोद लग रही है। मैं सच कह रहा हूँ यार। लो, भी हम लोगों ने चढ़ गई इसको। मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरा यकीन करो। चल मैं भी तो देखूं क्या है इस कुर्सी पर। लो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ। क्या है यहाँ पर? हेलो, चल बैठ इस कुर्सी पर। डर गया, डर गया। अच्छा बता, अब ये तेरे को कुर्सी लग रही है या किसी की गोद? कुर्सी। Excuse me? यस। जब मैं गा रही थी तो आपने अपने मिक्सर से मेरी आवाज में एको क्यों दिया? अरे नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कमाल कर दिया। यू आर वंडरफुल। एक साथ दो आवाज में आप कैसे गाती हैं? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। माँ, अरे आरती बेटी, ये देख, तेरी तो बड़ी तारीफ छपी है इस पेपर में। छपा है कि गाते गाते तुम्हारे गले से दो दो आवाजें निकल रही थी एक साथ। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हाँ माँ, ये सच है, ऐसा हुआ था। लोग ये समझकर तालियां बजा रहे थे और मैं हैरान थी कि ये दूसरी आवाज किसकी है। वो दूसरी आवाज मेरी नहीं थी माँ, मेरे साथ वहां कोई और भी गा रहा था। ये तुम्हारे साथ और कोई गाने वाली थी?
नहीं माँ, मेरे अलावा वहां कोई भी नहीं था, लेकिन लोगों के साथ साथ मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई और भी गा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई हो ही नहीं और गाने की आवाज आए? पता नहीं माँ, हो सकता है इस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में से किसी लड़की ने गाया हो जिस पर मेरी नजर ही नहीं पड़ी हो, और लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि दोनों आवाजें मेरी थीं। पता नहीं माँ, एक तो वहां की लाइट्स भी इतनी डिम होती हैं और मेरा पहला दिन भी था। बट व्हाटएवर इट इज, लोगों को मेरा गाना बहुत पसंद आया मामा। आई एम सो हैप्पी। मेरी बच्ची। आरती, हाँ? ये तुम्हारे लिए। ये सर क्यों? क्यों? तुम्हें पता नहीं क्या हंगामा हो गया? भाई तुम तो एक ही रात में स्टार बन गई हो। सारे लोग बस तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। इतनी पब्लिसिटी मिली है तुम्हारे प्रोग्राम को कि सारे टेबल्स बुक हो गए आज के लिए। कमाल ही कर दिया तुमने तो। थैंक यू सर। मगर आरती, इसमें कमाल मेरी नजर का भी है। मैंने पहली बार तुम्हें देखा और सेलेक्ट कर लिया। अब मैं फक्र से कह सकता हूं कि आरती मेरी खोज है। अब तो अखबार वाले तुम्हारे साथ साथ मेरा इंटरव्यू भी लेंगे। अब तो तुम्हें मेरी दावत कबूल करनी ही पड़ेगी। दावत? हाँ भाई, जरा बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे, कुछ गपशप करेंगे, कुछ और जानेंगे तुम्हारे बारे में। तुम बड़ी कमाल की आर्टिस्ट हो आरती। अब तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में बहुत बड़ी स्कीम है। मैं समझी नहीं सर। तुम्हें समझने की जरूरत पता ही नहीं है आरती। तुम देखना मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता हूं। सर एक्चुअली। ओके ओके, मैं समझ गया। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, राइट? जी। और तुम्हें तैयार भी होना है। जी। ठीक है, तुम चलो। ओके, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। भाई तुम तो एक ही रात में स्टार बन गई हो। सारे लोग बस तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ?
जल्दी चलो। ये रोको। अरे आरती, हाँ? क्या हुआ आरती? वो मैं अंदर आओ। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम माधवपुर से आए भी हो या नहीं। सिर्फ एक दिन के लिए गया था। बहुत गड़बड़ है वहां। खैर, पहले कल की कामयाबी के लिए तुम मुबारकबाद तो ले लो। ये प्रोग्राम था या चमत्कार? अरे काय की मुबारकबाद, ये कामयाब। बस 2 मिनट में आता हूँ, तुम बैठो। अरे! मैं भी आता हूँ। हाँ, आरती, क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ। ये लो आरती, अब बताओ क्या बात है? कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर हुआ क्या? कल तो बड़ी खुश थी तुम कि तुम्हें एक बहुत अच्छा काम मिल गया है, और आज तो सारे अखबारों में तुम्हारी तस्वीर भी है और तारीफ भी। इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ राकेश। जिस वजह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, वही मेरी परेशानी का कारण बन गई है। मगर इसमें परेशानी क्या है? लोग मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि मैं एक साथ 2-2 आवाजों में गाती हूँ। जी हाँ, और 2-2 आवाजों में गाने का आर्ट तुमने कब सीखा? इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ। मैं एक साथ 2-2 आवाजों में नहीं गाती राकेश, उसमें से सिर्फ एक आवाज मेरी है। क्या? तो दूसरी आवाज? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे मेरे साथ स्टेज पर कोई और भी गाने लगता है। ओह कम ऑन आरती। मेरा यकीन करो राकेश, और कल तक तो मुझे सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज तो मैंने साफ साफ महसूस किया कि मेरे साथ स्टेज पर और कोई भी है। मगर कौन है? मैं सिर्फ महसूस करती हूँ, एक साया सा है। अरे यार, वो पब है, इतने सारे लोग होते हैं वहां, और स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा वाले, और जो तुम महसूस करती हो वो दूसरे भी तो महसूस करते होंगे। यही तो परेशानी है, जो मैं महसूस कर पाती हूँ वो दूसरे महसूस नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि मैं ही कर रही हूँ। आरती, ये तो टोटल कंफ्यूजन है। तुम्हारी बात मानने की वजह कोई नजर नहीं आती। अब इस वजह को कैसे साबित करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो आरती, मेरा ख्याल है पब की लाइटिंग वो माहौल हो सकता है। लाइट और शेड में ऑडियंस की तालियों के बीच तुमने 2 आवाजों में गाना तो गा दिया, मगर तुम अपने साइड से शायद खुद अनजान हो। ऐसा कैसे हो सकता है राकेश? देखो राकेश, मेरे लिए अब ये बात साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। अरे कोई मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है। अब तो सिर्फ एक रास्ता है, मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ।
अरे नहीं नहीं आरती, ऐसा मत करना, ये तो सरासर बेवकूफी होगी। तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, एक आइडिया आया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं भी तो चलकर देखूं, जो तुम्हें नजर आता है वो दूसरों को क्यों नहीं नजर आता। हाँ हाँ राकेश, ये ठीक रहेगा। देखो रात काफी हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। हाँ, पहले कॉफी पी लो। नहीं राकेश, तुम ठीक कह रहे हो, काफी लेट हो गया है, मामा परेशान हो रही होंगी ना। तो चलें? चलो। मम्मा, अरे बेटी, कहाँ रह गई थी तुम? अरे राकेश बेटा, तुम, देर हो गई, मेरा तो दिल घबरा रहा था। मैं जानता था आंटी परेशान होंगी, क्योंकि आरती अपने प्रोग्राम के बाद सीधे मेरे घर आ गई और ये भी कुछ परेशान थी। आरती क्या हुआ? फिर वही हुआ माँ, और आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाजू में खड़ा कोई गाना गा रहा हो। पता नहीं लोगों ने वो महसूस किया कि नहीं जो मैंने महसूस किया। मैं इतना डर गई थी माँ, और लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। और माँ, शो के बाद भी मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी, इसलिए मैं राकेश के घर चली गई। बेटा राकेश, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी जी, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ आरती का वहम है। अरे, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कह रहे हो कि मेरा वहम है? आरती, अब ये तो तय हो गया कि कल तुम्हारे साथ मैं चल रहा हूं, ओके? ओके। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, वे मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, मेरा महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, मेरा महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलके हो, जिसने पलके चुराई आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, मेरा महका रे महका आधी रात को, आधी रात को। आरती, तुम तो सचमुच बहुत अच्छा गाती हो। राकेश, आज तो मैंने उसका साया भी देखा, और वो मेरे आसपास नाच रही थी। तुमने भी देखा ना? नहीं आरती, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ, अगर मैंने कुछ देखा है वो सिर्फ तुमको देखा है। राकेश, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कुछ नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ आरती, तुम्हारा वहम दूर करने के लिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं। चलो इसे लैब में चेक कर लेते हैं। चलो। कम ऑन। राकेश, प्लीज हरी अप।
ये देखो आरती, आरती तुम्हारा ख्याल सही निकला। ये मैं जो वहां रहकर नहीं देख पाया उसे मेरे कैमरे ने कैच कर लिया। आरती अब ये तुम्हारा वहम नहीं, एक हकीकत है, एक सच है, अनोखा सच। मगर ये जिसका भी साया है, ये कौन है? ये मैं नहीं जानती राकेश, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई सिंगर है, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाती है। राकेश मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरती इस सच्चाई को सामने देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, क्योंकि इंसान इंसान से मुकाबला कर सकता है मगर साए से नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राकेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आरती, हाँ? कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? सामने क्यों नहीं आती? कौन है? कौन है मैं पूछती हूँ। बंद करो, बंद करो ये, मैं पागल हो जाऊंगी। स्टॉप इट। कौन हो तुम? मैं मोनिका हूं। मैं वही हूं जिसकी आवाज तुम्हारी आवाज के साथ मिलती है तो लोग तालियां बजाते हैं। मैं वही हूं जो हमेशा तुम्हें साए की शक्ल में नजर आती रही हूं। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुमसे क्या चाहती हूँ ये मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे भी जरूरी है तुम्हारे लिए ये जानना कि इस क्लब का मैनेजर मदन खन्ना तुमसे क्या चाहता है। अरे क्या चाहता है वो मुझसे? मैं इस क्लब में सिर्फ गाना गाने के लिए रखी गई हूँ। मैं यहाँ गाना गाती हूँ और उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है, बस। सिर्फ गाना नहीं आती, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इस क्लब में जो कुछ भी होता है वो दुनिया की नजरों पर पट्टी बांधने की एक गहरी साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? मुझे इसमें कोई साजिश दिखाई नहीं देती, बल्कि साजिश तो मुझे तुम्हारे इस बर्ताव में दिखाई देती है। एक छलावे की तरह आती हो, कभी दिखाई देती हो, कभी नहीं दिखाई देती। अरे इसमें राज क्या है ये तो बताओ मुझे। इस राज का शिकार तो कुछ दिनों बाद तुम भी हो जाओगी। कभी तुम्हारी तरह मैं भी इस क्लब में गाना गाती थी। तो तुमने यहाँ गाना क्यों छोड़ दिया? आरती, अब तुमने काम का सवाल पूछा है और यही बताने के लिए मैं तुम्हारे सामने इस तरह से आई हूं। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इस क्लब में गाती थी। मेरी आवाज के लोग दीवाने थे। जब मैं गाती थी तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठता था। अरे खन्ना साहब, आप? जी भाई, बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। वाह मोनिका, क्या बात, क्या आवाज है तुम्हारी। सारा शहर तुम्हारा दीवाना हो गया है। अब तो लोग तुम्हारा गाना सुनने के लिए रात का इंतजार करने लगे हैं। और आज तो कमाल कर दिया तुमने भाई। तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस पर तो मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता। तोहफा? ये देखो। लेकिन खन्ना साहब, आपके क्लब में गाने के लिए मुझे मुआवजा तो मिलता ही है। फिर आपकी इस खास मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ?
देखो मोनिका, कभी कभी हमारे क्लब में बड़े खास किस्म के मेहमान आते हैं। तुम्हें उनके सामने सिर्फ उन्हीं के लिए परफॉर्म करना होगा। लेकिन खन्ना साहब, आपके खास मेहमान क्लब में बैठकर भी तो मेरा गाना सुन सकते हैं। नहीं मोनिका, वो दरअसल इतने खास किस्म के लोग होते हैं कि आम लोगों के सामने नहीं आ सकते। और फिर ये मेरी इज्जत का सवाल भी तो है ना। आरती, मदन खन्ना की इस ऑफर ने मुझे उलझन में डाल दिया। तोहफा बहुत कीमती था और मेरे हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। और मैं ये भी जानना चाहती थी कि आखिर वो लोग हैं कौन जो आम लोगों के बीच में आना नहीं चाहते। कौन हो तुम? मैं मोनिका हूं। मैं वही हूं जिसकी आवाज तुम्हारी आवाज के साथ मिलती है तो लोग तालियां बजाते हैं। मैं वही हूं जो हमेशा तुम्हें साए की शक्ल में नजर आती रही हूं। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुमसे क्या चाहती हूँ ये मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे भी जरूरी है तुम्हारे लिए ये जानना कि इस क्लब का मैनेजर मदन खन्ना तुमसे क्या चाहता है। अरे क्या चाहता है वो मुझसे? मैं इस क्लब में सिर्फ गाना गाने के लिए रखी गई हूँ। मैं यहाँ गाना गाती हूँ और उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है, बस। सिर्फ गाना नहीं आती, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इस क्लब में जो कुछ भी होता है वो दुनिया की नजरों पर पट्टी बांधने की एक गहरी साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? मुझे इसमें कोई साजिश दिखाई नहीं देती, बल्कि साजिश तो मुझे तुम्हारे इस बर्ताव में दिखाई देती है। एक छलावे की तरह आती हो, कभी दिखाई देती हो, कभी नहीं दिखाई देती। अरे इसमें राज क्या है ये तो बताओ मुझे। इस राज का शिकार तो कुछ दिनों बाद तुम भी हो जाओगी। कभी तुम्हारी तरह मैं भी इस क्लब में गाना गाती थी। तो तुमने यहाँ गाना क्यों छोड़ दिया? आरती, अब तुमने काम का सवाल पूछा है और यही बताने के लिए मैं तुम्हारे सामने इस तरह से आई हूं। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इस क्लब में गाती थी। मेरी आवाज के लोग दीवाने थे। जब मैं गाती थी तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठता था। अरे खन्ना साहब, आप? जी भाई, बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। वाह मोनिका, क्या बात, क्या आवाज है तुम्हारी। सारा शहर तुम्हारा दीवाना हो गया है। अब तो लोग तुम्हारा गाना सुनने के लिए रात का इंतजार करने लगे हैं। और आज तो कमाल कर दिया तुमने। भाई तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस पर तो मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। तोहफा? ये देखो। लेकिन खन्ना साहब, आपके क्लब में गाने के लिए मुझे मुआवजा तो मिलता ही है। फिर आपकी इस खास मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? देखो मोनिका, कभी कभी हमारे क्लब में बड़े खास किस्म के मेहमान आते हैं। तुम्हें उनके सामने सिर्फ उन्हीं के लिए परफॉर्म करना होगा। लेकिन खन्ना साहब, आपके खास मेहमान क्लब में बैठकर भी तो मेरा गाना सुन सकते हैं। नहीं मोनिका, वो दरअसल इतने खास किस्म के लोग होते हैं कि आम लोगों के सामने नहीं आ सकते। और फिर ये मेरी इज्जत का सवाल भी तो है ना। आरती, मदन खन्ना की इस ऑफर ने मुझे उलझन में डाल दिया। तोहफा बहुत कीमती था और मेरे हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। और मैं ये भी जानना चाहती थी कि आखिर वो लोग हैं कौन जो आम लोगों के बीच में आना नहीं चाहते। सर, ये मोनिका है।
सर, मैंने इसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वाह भाई खन्ना साहब, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। सब कुछ बता देने से इंसान थोड़ा बेतकल्लुफ हो जाता है। क्यों मोनिका? जी ठीक कह रहे हैं आप। भाई इनकी और हमारी बहुत जमेगी है, हाँ मोनिका? आओ तुम्हें हमारे दोस्तों से मिलाता हूँ। मिलिए। डार्लिंग, ये है मिस्टर गोपाल और ये है मिस्टर रजत और ये है मिस्टर गिरजा शंकर। बहुत खूबसूरत हो तुम, हाँ? बहुत पहुंचे हुए ऑफिसर है ये। हाँ सर, पंकज वालिया आया है। वालिया? अरे बुलाओ बुलाओ। आजा आजा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। अरे वालिया कैसा है रे तू? वालिया कैसा है? अच्छा कैसा है? साहब, ये रहा गोपालगंज हाईवे पर वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी रकम काम हो जाने के बाद। भाई फ्लाईओवर ऐसे बनाओ कि 2-3 साल तक तो चले। कहीं ऐसा ना हो कि ओपनिंग के दिन ही गिर पड़े। नहीं साहब, 2-4 साल की तो गारंटी है। बस कीजिए खन्ना साहब, ये है आपके खास मेहमान और आप चाहते हैं कि मैं इनके सामने गाकर इनका मन रिझाऊं? ये पुलों और डैम्स के काम में रिश्वत खाकर सरकार और जनता दोनों को धोखा दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के सामने नहीं गा सकती। ये तो मोनिका। खन्ना, ये किससे ले आया तुम? डोंट वरी सर, मैं अभी देखता हूँ। जल्दी जाओ। जी। मोनिका, मोनिका, ये तुमने क्या किया? क्या किया मैंने खन्ना साहब? और आप किन लोगों के सामने मुझे गाने के लिए ले गए थे? डैम्स और फ्लाईओवर्स में रिश्वतखोरी के पैसे खाने वाले ये करप्ट और भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स देश और जनता के दुश्मन है ये, और आप चाहते थे कि मैं इनके सामने गाऊं? माफ कीजिएगा खन्ना साहब, मैं एक सिंगर हूँ, कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं। मोनिका, चिल्लाइए। आप जैसे लोग सिर्फ कानून के ही नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। आप देश को बेचने चले हैं तो आपकी नजरों में औरों की क्या कीमत? अरे आप जैसे लोग तो चंद रुपयों के लिए अपनी माँ बहन तक का सौदा कर दे। मोनिका, बहुत हो चुका, अब तेरी जबान बंद करनी ही पड़ेगी। अरे आप क्या मेरी जुबान बंद करेंगे? मैं तो चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को बताऊंगी कि आप लोग क्या करते हैं। मोनिका, दुनिया के सामने तुम तब चीखोगी जब इस कमरे से बाहर चली जाओगी। तुम अब हद से आगे बढ़ रही हो। हमारा राज जानने के बाद तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकोगी। हमारे साथ वही जिंदा रहेगा जो हमारा साथ देगा। अरे खन्ना, अब इसका क्या करें? अब इसका जिंदा रहना हमारी मौत होगी। नहीं। और इस तरह मेरी जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। लेकिन मोनिका, तुम मुझे तो कुछ नहीं आरती, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि अब मेरा शरीर यहाँ नहीं है, मेरी आत्मा है, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, तुम्हारी मदद करने आई हूं। आरती, मेरी जगह अब तुमने ले ली है, अब तुम्हें भी एक खास तोहफा मिलेगा। फिर मैनेजर मदन खन्ना तुम्हें उसके खास मेहमानों के सामने परफॉर्म करने के लिए मजबूर करेगा। अगर तुमने उसकी बात मान ली तो तुम उन अय्याश और भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स की ऐश और हवस का साधन बन जाओगी। नहीं मोनिका, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे मैं तो तुम्हारे डर से आज ही नौकरी छोड़ने आई थी। अब मैं समझी कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मोनिका, इससे एक बात साफ है कि इनका अगला निशाना मैं हूं। आरती, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम प्लीज ये नौकरी मत छोड़ना। तो क्या मोनिका, तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह? नहीं नहीं आरती, हरगिज नहीं। मैं तो तुम्हारे जरिए सारी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह चंद रुपयों के लिए लोग भ्रष्टाचार और करप्शन में डूबकर बेईमानी से पैसे कमा रहे हैं और उनके जुल्म का शिकार हो रही हैं हम जैसी लड़कियां। मोनिका, अब मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जिस काम को तुम पूरा नहीं कर सकी,
अब उसे मैं पूरा करूंगी। आरती, ये बड़ा खतरनाक खेल है और ये बड़े ही खतरनाक लोग हैं। देखो, मुझे मार दिया और मेरी मौत पर इस तरह पर्दा पड़ा कि लोग आज भी यही समझते हैं कि मैं नौकरी छोड़कर चली गई। मोनिका, मैं उनका मुकाबला करूंगी, क्योंकि इस खेल में मैं अकेली नहीं, मेरे साथ राकेश भी है। बस आरती, मैं यही सुनना चाहती थी। मेरी भटकती हुई आत्मा को उसी दिन का इंतजार है जिस दिन पापी को उसके पाप की सजा मिलेगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये सच है राकेश, वो साया नहीं, वो आत्मा है, सिंगर मोनिका की आत्मा। यानी वो आत्मा तुमसे मिली, उसने सब कुछ तुम्हें बताया? हाँ राकेश, और इसलिए अब मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। आरती, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर ये जो तुम कह रही हो, कहीं ये तुम्हारा ख्वाब तो नहीं जिसे तुम सच समझ बैठी हो? राकेश, क्या अभी भी तुम इसे मेरा बहन समझ रहे हो? अरे तुमने उसकी आवाज सुनी, उसका साया भी तुमने फोटोग्राफ में मेरे साथ देखा। वो सब ठीक है आरती, मगर ये बात हकीकत से कोसों दूर है और अक्ल इस बात को नहीं मानती। राकेश, राकेश, यही मोनिका है। क्या? हाँ राकेश, मैं ही हूं मोनिका, और ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। अब तो तुम मेरा साथ दोगे राकेश? हाँ आरती, मैं तुम्हारे साथ हूं। इश्क में खो गए, असल भी नहीं, मर मिटे हम इन्हें खबर ही नहीं। आइए, आ जाइए, आ ही जाइए, आइए, आ जाइए, आ ही जाइए, यूं न रह के हमें बरसाइए। आइए, आ जाइए, आ ही जाइए, यूं रह के हमें बरसाइए। थैंक यू। अरे खन्ना साहब, आरती, मैं किस तरह और कितनी मुबारकबाद दूं तुम्हें। अब तो तुम्हारा हर शो कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। अब तो हर बड़े होटल का क्राउड क्लब मूनलाइट की तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं कितना खुश हूं, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। लो, ये तोहफा कबूल करो। खन्ना साहब, ये मेरे लिए?
अरे ये तोहफा तो तुम्हारे जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए बहुत छोटा है। तो क्या खन्ना साहब, आपको लगता है कि मैं इससे भी बड़े तोहफे की हकदार हूँ? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो मैं इस जैसे कई तोहफे और बेशुमार दौलत तुम्हारे कदमों में निछावर कर सकता हूँ। खन्ना साहब, आप सच बोल रहे हैं या ऐसे ही ख्वाब दिखा रहे हैं? नहीं आरती, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो, हमारे क्लब में बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसर जिनके कलम की एक जुम्बिश लोगों की किस्मत बदल देती है। लेकिन खन्ना साहब, आपने तो मुझे इन लोगों से मिलवाया ही नहीं। आरती, वो बड़े खास किस्म के लोग होते हैं, ऐसे नहीं मिलते। उनसे मिलने के लिए एक खास महफिल सजानी पड़ती है, खास इंतजाम करना पड़ता है। उन लोगों का एक अलग अपना ही स्टाइल होता है एंजॉय करने का। मगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिला सकता हूँ उन खास लोगों से। सच खन्ना साहब? हाँ आरती, उनके सामने, उनके लिए और उनकी मर्जी से अगर तुमने गाना गाया तो समझो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। कहो, क्या ख्याल है? खन्ना साहब, आपने तो आरती को पहचाना ही नहीं। मैं तो बहुत ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, आसमान को छूना चाहती हूँ मैं। मुझे एक मौका तो देकर देखिए। That's wonderful. मगर आरती, मैं फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता। ये समझ लो, उनके सामने जाने के लिए तकल्लुफ को भूल जाना होगा। हाँ, खन्ना साहब, आप तकल्लुफ की बात कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं बम्बई लैंग्वेज में, एकदम बिंदास हूँ मैं। That's very good. तो चलो, वो लोग क्लब में ही हैं। आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। मेरे साथ ही चलो। खन्ना साहब, सजना संवरना पड़ेगा, खास मेहमान हैं, आपकी इज्जत का भी तो सवाल है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ आरती। बस एक बार मुझे इस महफिल में आ जाने दीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। रूम नंबर? रूम नंबर नहीं, इंपीरियल स्वीट। वाओ। I'll wait for you. See you. Bye. हेलो। अरे आओ आओ खन्ना साहब। क्या खन्ना साहब, कब तक हमें सूखे में बिठाओगे? अरे नहीं साहब, आप घबराइए नहीं। बस आप यूं समझिए कि वो बिजली किसी भी वक्त गिरने वाली है। साहब, यही है वो बिजली, आरती नाम है इसका। कुछ कहूं? हाँ हाँ, कहो कहो। तुम्हें सुनने के लिए ही तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे सुनने के लिए या फिर रिश्वत का माल समेटने के लिए? अरे कितना चाहिए तुझे? हमें खुश कर दो तो नोटों से तोल देंगे तुझे। हाँ हाँ, मेहनत की कमाई होती तो तकलीफ होती ना आप लोगों को। ये तो जनता का माल है, इसलिए दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, है ना? तुम मजाक कर रही हो या? तुम जैसे करप्ट चोर लुटेरों से कोई मजाक करता है क्या? ये लड़की क्या बक रही है तू? खन्ना, कैसी लड़की है ये? एक मिनट। खन्ना से क्या पूछते हो? मुझसे बात करो। जो पैसा पुल और डैम को बनाने में जाना चाहिए, वो तो तुम लोग एक दूसरे के साथ बांट लेते हो, और पुल और डैम बनने से पहले ही टूट जाते हैं। हजारों लोगों की मौत होती है, और उन सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। ओ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो हमसे। तुझसे पहले भी और एक लड़की ने इस तरह की बात की थी, उसे पहुंचा दिया हमने ठिकाने। तो तू क्या चीज है? और उसका नाम मोनिका था। मेरा नाम भी मोनिका है। आरती, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? नहीं खन्ना, मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं आरती नहीं, मोनिका हूँ।
मोनिका मोनिका कहा? हाँ खन्ना, मैं। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी। जिस्म मरते हैं, आत्मा नहीं। क्यों डर गए तुम लोग? भूल गए? यही कमरा था, यही जगह थी, और तुम ही लोग थे, और यही काम हो रहा था, रिश्वत लेने का। याद है ना तुम लोगों को? हाँ याद है, ठीक कहा। सब मिलकर कहो। ठीक कहा, याद है। तुम सब सरकारी ऑफिसर्स करप्ट, रिश्वतखोर और जनता का धन लूटने वाले हो। और तू क्या है खन्ना? इन सब का दलाल। ठीक कहा ना मैंने? हाँ ठीक कहा। मैंने विरोध किया था तुम लोगों का, और बदले में मुझे क्या मिला? 5-5 गोलियां चली थी मेरे शरीर पर। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। माफ कर दो प्लीज। सब मिलकर कहो। माफ कर दो। कैसे चली थी गोलियां, याद है? सर, मैंने इसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वाह भाई खन्ना साहब, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। सब कुछ बता देने से इंसान थोड़ा बेतकल्लुफ हो जाता है। क्यों मोनिका? जी ठीक कह रहे हैं आप। भाई इनकी और हमारी बहुत जमेगी है। हाँ मोनिका, आओ तुम्हें हमारे दोस्तों से मिलाता हूँ। मिलिए। डार्लिंग, ये है मिस्टर गोपाल, और ये है मिस्टर रजत, और ये है मिस्टर गिरजा शंकर। बहुत खूबसूरत हो तुम। हाँ, बहुत पहुंचे हुए ऑफिसर है ये। हाँ सर, पंकज वालिया आया है। वालिया? अरे बुलाओ बुलाओ। आजा आजा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। अरे वालिया कैसा है रे तू? वालिया कैसा है? अच्छा कैसा है? साहब ये रहा गोपालगंज हाईवे पर वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी रकम काम हो जाने के बाद। भाई फ्लाईओवर ऐसे बनाओ कि 2-3 साल तक तो चले, कहीं ऐसा ना हो कि ओपनिंग के दिन ही गिर पड़े। नहीं साहब, 2-4 साल की तो गारंटी है। बस कीजिए खन्ना साहब, ये है आपके खास मेहमान, और आप चाहते हैं कि मैं इनके सामने गाकर इनका मन रिझाऊं? ये पुलों और डैम्स के काम में रिश्वत खाकर सरकार और जनता दोनों को धोखा दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के सामने नहीं गा सकती। ये तो मोनिका। खन्ना, ये किससे ले आया तुम? डोंट वरी सर, मैं अभी देखता हूँ। जल्दी जाओ। जी। मोनिका, मोनिका, ये तुमने क्या किया? क्या किया मैंने खन्ना साहब? और आप किन लोगों के सामने मुझे गाने के लिए ले गए थे? डैम्स और फ्लाईओवर्स में रिश्वतखोरी के पैसे खाने वाले ये करप्ट और भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स देश और जनता के दुश्मन है ये, और आप चाहते थे कि मैं इनके सामने गाऊं? माफ कीजिएगा खन्ना साहब, मैं एक सिंगर हूँ, कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं। मोनिका, चिल्लाइए। आप जैसे लोग सिर्फ कानून के ही नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। आप देश को बेचने चले हैं तो आपकी नजरों में औरों की क्या कीमत? अरे आप जैसे लोग तो चंद रुपयों के लिए अपनी माँ बहन तक का सौदा कर दे। मोनिका, बहुत हो चुका, अब तेरी जबान बंद करनी ही पड़ेगी। अरे आप क्या मेरी जुबान बंद करेंगे? मैं तो चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को बताऊंगी कि आप लोग क्या करते हैं। मोनिका, दुनिया के सामने तुम तब चीखोगी जब इस कमरे से बाहर चली जाओगी। तुम अब हद से आगे बढ़ रही हो। हमारा राज जानने के बाद तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकोगी। हमारे साथ वही जिंदा रहेगा जो हमारा साथ देगा। अरे खन्ना, अब इसका क्या करें? अब इसका जिंदा रहना हमारी मौत होगी। नहीं, सब कुछ याद है। मुझे मार डाला तुम लोगों ने। तुम सब मेरे कातिल हो। प्लीज माफ कर दो। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यू आर ऑल अंडर अरेस्ट।
मैं पुलिस कमिश्नर अजय सिंह तुम सबको मोनिका डिसूजा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं, जिसका इकबाल जुर्म तुम सब लोगों ने अभी अभी कबूल किया है। और मैं दिलीप रेंगे, एंटी करप्शन ऑफिसर, गिरफ्तार कर लो इन सभी को। अब चलो जल्दी, अब चलो तुम लोग। मिस आरती, मिस्टर राकेश, इस इंफॉर्मेशन के लिए पुलिस आपका शुक्रिया अदा करती है। वेल डन। थैंक्स। मोनिका, आरती, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं, और राकेश तुम्हारा भी। तुम दोनों की मदद से आज इतने खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश हुआ और मेरे कातिलों को पकड़ा गया। आरती, आम मुजरिमों को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत आसान है, लेकिन जो लोग इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, उन तक पहुंचना पुलिस के लिए नामुमकिन तो नहीं, लेकिन हाँ मुश्किल जरूर है। सरकारी ओहदा, पैसा, पॉलिटिकल सपोर्ट, ये सब इनकी ताकत है, लेकिन इस हादसे के बाद हर किसी को सोचना पड़ेगा कि देर से ही सही, लेकिन कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूं। अब मुझे चलना पड़ेगा। मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है, मैं आजाद हूं।